बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का फिफ्थ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1 समझेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। बच्चों, आपने इसे क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे और इसको और भी विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपको ये पता है कि जब दो संख्याएं समान हो और उनके घात अलग अलग हो और वो गुना में हो तो उनके घात परस्पर जुड़ जाते हैं। जैसे 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, यहाँ पर संख्याएं समान है ना, लेकिन इनके घात अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5 प्लस 3 अर्थात 2 का पावर 8। उसी प्रकार से जब संख्याएं समान हो और उनके घात अलग अलग हो और वो भाग में हो तो उनके घात में सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 3, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 2 का पावर 5 माइनस 3 अर्थात 2 का पावर 2। तो क्या देख रहे हैं आप? गुना में पावर जुड़ते हैं और भाग में पावर घटता है। ये कब होता है? जब इन दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी संख्या का घात कुछ हो तो वो दोनों घात एक दूसरे से फिर दोनों घात एक दूसरे से गुना होता है। जैसे 2 का पावर 5 का पावर 3 हो तो आप क्या करेंगे? 2 का पावर 5 को 3 से गुना करेंगे, यानी 2 का पावर 15। बच्चों, अब तक हम लोग देखते आ रहे थे कि संख्याएं समान थी लेकिन घात अलग अलग था। लेकिन अगर घात समान हो और संख्याएं अलग अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन उनके घात समान है, तो आप क्या करेंगे? 2 गुना 3 का पावर 5 अर्थात आप इसको 6 का पावर 5 लिख सकते हैं। बात सभी लोग समझ रहे होंगे बच्चों? किसी भी संख्या का घात अगर ऋणात्मक चिन्ह हो तो वो अंश से उसमें हम हर में ले आते हैं और वहां पर उसका घात प्लस में हो जाता है। वापस अगर इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये वापस a टू द पावर -1 होगा। जैसे 2 का पावर -1 है तो इसको आप 1/2 लिखेंगे। ये ऊपर अंश से हर में आने के बाद ये इसका चिन्ह बदल जाता है, ये ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। वापस अगर अंश से आप हर में ले जाओगे तो 2 का पावर -1 होगा। एक लास्ट, अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। वो कैसे होता है? अभी आपको मैंने बताया कि भाग में पावर क्या होता है? घटता है। जैसे 2 का पावर 5 को आप भाग दो 2 का पावर 5 से, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 5 माइनस 5। तो यहाँ से क्या मिल गया? 2 का पावर 0, 5 में से 5 कट जाएगा तो 0, और यहाँ से कटने के बाद क्या मिलेगा? 1, यानी 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या मिल गया? 1। उम्मीद कर रहे बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, है ना। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाइएगा। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के प्रश्नों पर। उससे पहले आप इसे नोट कर लेंगे जरूर। चलिए, तो 64 का पावर 1/2 है, आप इसे कैसे हल करोगे? तो 64 को आप तोड़ लीजिए, क्या जाएगा? 2, 32, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? 2 का पावर 6 का पावर 1/2। तो यहाँ पे घातांक का कौन सा नियम काम आएगा? ये वाला नियम। a टू द पावर m का पावर n को हो तो m इंटू n करते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों? 2 का पावर याद रखना, ये संख्या बड़ा होगा और घात वाला संख्या छोटा लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये घात में है। तो ये आप काटोगे तो 2 दिया 6, तो बन गया 2 का पावर 3 एकम 3 यानी 3, यानी अब 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2, तो आप इसको क्या बोलोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से पहला के अन्य 2 क्वेश्चन हैं, इसमें 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न एक समान है, जैसा कि मैंने आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताया। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 32 का पावर 2/5। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो 32 का आप अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कीजिए। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। तो ये क्या मिल गया? 2 का पावर 5 का पावर 2/5। तो ये भी इसी नियम पर आएगा। अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे। तो आप इसको क्या लिखिएगा बच्चों? 2 का पावर 5 गुना 2/5। ये 5 और ये 5 कट गया, तो अब क्या बच गया? 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4 इज योर राइट आंसर। सभी बच्चे समझ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। अब इसी तरह से इसके अन्य सभी प्रश्न हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको बनाकर भेजेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दोनों संख्याएं, आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं बच्चों की दोनों संख्याएं बिल्कुल एक समान है और इनके घात अलग अलग है। तो जब दोनों संख्याएं समान और घात अलग अलग हो तो गुणा में ये पावर जुड़ता है। तो आप इसे क्या लिखिएगा? 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। तो अब क्या करेंगे इसको? 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 15 को आप भाग दीजिए 3 से तो 5 बार मिल जाएगा, 5 दूनी 10। 15 को भाग दीजिए 5 से तो 5 से 15, 3 एकम 3। तो ये मिल जाएगा 2 का पावर 13/15। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी प्रश्नों को आप बनाकर भेजेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर किन्हीं प्रश्न में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके या फिर ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।